हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है टी आकृति का अंत हैलोजन यौगिक है। टी आकृति का अंत हैलोजन यौगिक ClF3 ICl ClF5 IF5। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हमें यहाँ पर संकरण जानना होगा। संकरण जानना होगा और वेस्पर थ्योरी के हिसाब से, वेस्पर सिद्धांत के हिसाब से उसकी आकृति को समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ClF3 की। ठीक है, ClF3। तो यहाँ पे क्लोरीन जो होता है अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में ये क्या करता है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन क्या होता है, इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ता है। तो फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ये हो गया हमारा, एक फ्लोरीन ये हो गया हमारा, और एक फ्लोरीन ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये इस तरह से दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो दो लोन पेयर होते हैं। तो अगर हम लोग संकरण निकालते हैं, संकरण का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा बंध कितना है? सिग्मा बंध यहाँ पे 3 हो गया, और लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो टोटल यहाँ पे क्या आ गया? ये हमारा 5 हो गया। 5 अगर जिसका भी रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? sp3d। यहाँ पर जब दो लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होता है, ये 5 sp3d में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? sp3d में हो सकता है कि पांचों के पांचों सिग्मा बंध बनाते हो, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 4 सिग्मा बंध एक लोन पेयर हो। ठीक है, तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है 3 सिग्मा बंध और 2 लोन पेयर हो सकता है, और चौथा पॉसिबिलिटी हो सकता है 2 सिग्मा बंध और 3 लोन पेयर हो सकता है। लोन पेयर 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 3 से ज्यादा लोन पेयर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 4 लोन पेयर हो जाएगा तो उसका अष्टक ही कंप्लीट हो जाएगा, वो किसी के साथ फिर बॉन्डिंग ही नहीं करेगा। तो मैक्सिमम 3 लोन पेयर हो सकता है। तो ये 4 sp3d में ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर 5 के पांचों, 5 के पांचों हमारा सिग्मा बंध है, तो वहां पर जो शेप बनता है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। ठीक है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडीय होता है। 4 लोन पेयर, सॉरी 4 सिग्मा बंध एक लोन पेयर जब होता है, तो इसका जो 100 हॉर्स के तरह इसका आकृति होता है। अगर 3 सिग्मा बंध और 2 लोन पेयर होता है तो टी आकृति बनाता है, टी आकृति। और अगर 2 सिग्मा बंध और 3 लोन पेयर होता है तो ये लीनियर होता है, मतलब कि रेखीय होता है। ठीक है, रेखीय आकृति होता है। तो यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा बंध है, 2 लोन पेयर है, इसका आकृति कैसा होगा? टी शेप होगा। ठीक है, इसके बीच में जो होता है ये हमारा एंगल जो होता है 175 डिग्री का होता है, 175 डिग्री का। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, CL F F और F। तो ये जो होता है हमारा टी होता है, जबकि ये लोन पेयर इस प्रकार से रहते हैं। तो ये टी शेप का दिखता है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अगर ICl की बात करें तो I अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा कि I क्लोरीन के साथ एक क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस पे क्या होता है? 3 लोन पेयर होता है। क्या होता है? 3 लोन पेयर होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाना चाहिए? इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? 3 लोन पेयर और एक सिग्मा बंध है। तो एक सिग्मा बंध के लिए हम लोग टोटल क्या हो जाएगा, इसका जो अनुलेखन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। sp3 में 3 लोन पेयर हो। ठीक है, sp3 में क्या होगा? तो ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये कैसा कैसा शेप बना लेगा ये? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आता है ClF5। तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा कि 5 के 5 क्या होंगे? 5 5 बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, और एक क्या होगा? लोन पेयर रहेगा। ठीक है, 5 बॉन्ड बनेगा
और एक लोन पेयर होगा। तो इसका जो आकृति होगा स्क्वायर पिरामिडल के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये इसका जो आकृति होगा वो स्क्वायर पिरामिडल के फॉर्म में होगा। ये चार तो हो गया हमारे इस तरह से, ये फ्लोरीन पांचवा, और एक तरफ में हमारा लोन पेयर रहता है। ठीक है, तो इसका जो आकृति होता है वो कैसा होता है, मतलब कि यहाँ पे 5 सिग्मा बंध है, 5 सिग्मा बंध है और एक लोन पेयर है, तो टोटल हो जाएगा 6। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d2। ठीक है, और इसकी जो संरचना होगी वो वर्ग पिरामिडीय होगी। कैसी होगी, वर्ग पिरामिडीय। ठीक है, उसके बाद आखिरी की बात करें तो IF5 ClF5 की तरह भी IF5 भी सेम हाइब्रिडाइजेशन रखेगा और सेम स्ट्रक्चर भी बनाएगा। तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।